नमस्कार, सुप्रभातम। आज हम ओशो आशीष ध्यान केंद्र, अलख निरंजन ज्योति ध्यान योग केंद्र, अमीरपुर खेड़ी बुआखेड़ी के निकट नेर किनारे खाटूश्याम गौशाला के पास ये नवनिर्माणाधीन ओशो आशीष ध्यान केंद्र है, जहाँ पर आज हम बैठे हुए हैं और हमारे साथ है योगाचार्य जगदीश चंद्र शर्मा और स्वामी ध्यान साक्षी उर्फ अनिल कुमार जैन जी, और मैं संचालक स्वामी ध्यान गगन उर्फ शंकरलाल नागर यहाँ पर इस दूनी पर बैठे हुए हैं। और अभी लगभग 5:15 बजे का समय हुआ है, प्रातःकालीन। आज 9 अक्टूबर है, 9 नवंबर। 9 नवंबर है। और आज हम प्रातःकाल अमृत वेला ध्यान कर रहे हैं। आज हम स्वामी जी से प्रातःकालीन ध्यान के बारे में और प्रार्थना के बारे में थोड़ी जानकारी चाहेंगे। अगली आवाज़ स्वामी ध्यान साक्षी। सभी को प्रणाम। चौबीस घंटे मिले हुए हैं हमें सबको। इसमें कोई पक्षपात नहीं किया है प्रकृति ने, ईश्वर ने हमारे साथ है। सभी को 24 घंटे मिले हुए हैं। सब सवेरे जगते हैं, रात को सोते हैं। अब इसको यूं समझिए कि सवेरे जब हम जगते हैं तो हमारा जन्म होता है, और रात को जब हम सोते हैं तो हम मर जाते हैं। ये जन्म और मृत्यु का एक संक्षिप्त रूप है जो एक दिन में समाप्त हो जाता है। सवेरे जगे इसका मतलब हमारा जन्म हुआ, रात को हम जो सोए तो हम मर गए। अब इस जगने से लेके रात के सोने तक जो हमें जितने घंटे मिले हुए हैं, बस इसको तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अगर आपने इसको तरीके से अगर इस्तेमाल कर लिया तो आपका जो जीवन है वो बिल्कुल स्वर्ग हो जाएगा। स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है। इस मृत्यु के बाद में जो स्वर्ग और नरक की जो कल्पनाएं की है वो सब गलत है। स्वर्ग और नरक तो यही है, इसी ज़िंदगी के अंदर। ये आपके हाथ में। आप अगर चाहो तो आप अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हो, अगर आप चाहो तो अपने जीवन को नरक बना सकते हो। ये आपके हाथ में। ईश्वर ने आपके हाथ में एक बहुत बड़ी सौगात दी है, लेकिन हम भ्रम में जी रहे हैं, अब पाखंडवाद में जी रहे हैं। क्योंकि आजकल ऐसे धूर्त व्यक्ति ऐसे मिलेंगे पाखंडवाद के, जो आपको बेवकूफ़ बना के और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और अपनी तिजोरियों को भर रहे हैं। और आदमी उसी में उलझा हुआ है, बार बार चक्कर काट रहा है और उसको मिल कुछ भी नहीं रहा, वैसे और अधिक अशांत हो रहा है। तो ये सब चीज़ों को छोड़ने के लिए आपको ऐसे अच्छे साहित्य पढ़ने पड़ेंगे। ओशो की जो पुस्तक है उसको आप पढ़िए, एक एक लाइन को, एक एक शब्द को पढ़िए। उसी से आपका जो जीवन है वो बिल्कुल बदल जाएगा, पाखंडवाद के दूर हो जाएंगे। तो ये आपको खुद को बदलना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा आपको बदलने के लिए, क्योंकि ये आपके हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। और इसके लिए सबसे बढ़िया कि जो आप सवेरे जगते हो, रात को सोते हो, बस वो ये है। इसको आप बदल लो। एक एक दिन को अगर आप बदल लोगे तो आपका जो वर्तमान है, जब भूतकाल बन जाएगा, आपका जो वर्तमान काल है जो भविष्य काल बन जाएगा, बस यही जीवन आपका सफल हो जाएगा। वरना हम सब वर्तमान में जो चल रहा है, पश्चिमी जो सभ्यताएं जो चल रही है वर्तमान में, खाओ पियो और मौज करो, ये जो संस्कृति चल रही है ये दुख देने के अलावा कुछ भी नहीं है। खाओ पियो और मौज करो बस। इसीलिए हम बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि यह सब हमारी गलत आदतों पर विकसित हो रहा है। और जब आपकी आदतें गलत हो जाएगी तो परिणाम तो उसी के हिसाब से आएगा, कर्म के हिसाब से। अगर आपका कर्म अगर अच्छा होगा तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, आपका कर्म गलत होगा
तो परिणाम गलत मिलेंगे। गलत कर्म करता है आदमी, उस समय तो उसको फायदा लगता है कि मुझे लाभ मिला, लेकिन वो क्षणिक लाभ होता है गलत कर्म करने वाले। कोई चोरी करता है और दूसरे का माल हड़प करता है और अपनी जेबों में भरता है, तो उसको लगता है कि मुझे बहुत लाभ हो गया, लेकिन अगर दीर्घकालीन में देखा जाएगा तो पता लगेगा कि बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब आपको करना क्या है कि सवेरे जैसे टाइम टेबल बनाइए, सवेरे रात को सोने का। जब आप टाइम पे सो जाओगे रात को, तो अपना आप 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे के बाद में आपकी नींद अपना आप खुलेगी। बस खुलने के बाद में सवेरे का जो 1 घंटा है, बस उसको आपको एडजस्ट करना है। 1 घंटा आप अपने खुद को दें, 2 घंटे तो देना ही चाहिए वैसे, लेकिन सबसे पहले आप शुरुआती 1 घंटे करें। 1 घंटा अपने खुद को दें, और इसके लिए आपको किसी से मतलब आपको खुद के लिए जीना है। 1 घंटा 24 घंटे में से 1 घंटा आपको खुद के लिए जीना, और इसके लिए आप जो है सवेरे योगासन, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, अच्छी पुस्तकें ये पढ़िए, तो अपना आप आपके जो बाकी के जो घंटे हैं वो सुधर जाएंगे और आपको अच्छा लगेगा। दिन भर आपकी ऊर्जा बनी रहेगी, एनर्जी बनी रहेगी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो 7 चक्र हैं, ये 7 चक्र जब सुप्त हो जाते हैं, क्योंकि हम करते ही कुछ भी नहीं है, तो सब चक्र सोए रहते हैं। लेकिन जब आप काम करना शुरू करोगे तो ये चक्र आपके विकसित होना शुरू होंगे, और जब चक्र विकसित होंगे तो आपको दिन भर में बिल्कुल एनर्जी रहेगी, आपकी वाणी भी शुद्ध हो जाएगी, आप लोगों से मधुरता से बात करोगे, आपको उनके प्रति कोई क्रोध नहीं आएगा। अगर सामने वाला क्रोध कर रहा है तो आपके अंदर भाव प्रकट होंगे कि इसको मैं क्षमा कर दूँ, कि ये जो है अनजान है, ये समझता नहीं इस चीज़ को। आपके अंदर लोभ की मात्रा भी घट जाएगी, तो आपके अंदर ये सारी चीज़ें जो गंदगी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, सारी गंदगी खत्म होगी, धीरे धीरे खत्म होना शुरू होगी। क्योंकि जब हम सफाई करते हैं, गंदगी की जब हम सफाई करते हैं, किसी कमरे में गंदगी भरी हुई है, कूड़े का पहाड़ है, लेकिन जैसे जैसे हम उसकी सफाई करते हैं तो वैसे वैसे वो कमरा मुँह हमें अच्छा लगने लगता है। उस कोने की जब सफाई करते हैं तो उतना खालीपन आता है, बढ़िया लगता है। जब हम पूरी पूरी सफाई कर देते हैं तो कमरा खूबसूरत हो जाता है। बस यही इसी तरह से हमारा ये शरीर और मन है, इसको जितना आप शुद्ध करोगे उतना यही आपको फायदा देगा। तो शुद्धता की ओर ध्यान दें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इसको बस हटाते चले जाएं, और सजीव तरीके से बिल्कुल वर्तमान में रह के, बिल्कुल जागरूक तरीके से वर्तमान में अपना पूरा पूरा फोकस करके, दूसरे का माल हड़प नहीं करके ये नीति बना के, बल्कि अपने कर्मों पे अधिक से अधिक ध्यान दे के, दूसरे के प्रति कोई जलन की भावना नहीं रखें, बल्कि इस तरह की भावना रखें कि ये आदमी प्रोग्रेस कर रहा तो मैं भी मतलब इसी तरह से जो है अपनी खुद की प्रोग्रेस भी करूं, दूसरे का भी भला हो, मेरे कार्य से दूसरे का भला हो। तो ये सारा का सारा आपको खुद को, लेकिन ये सब आपको ये ढोंगी जो चल रहे हैं, इन ढोंगियों के चक्कर में मत आओ। इन ढोंगियों ने देश को बर्बाद कर दिया है। सरकारें भी ये चाहती है कि ढोंगबाज पनपे, क्योंकि उससे उनकी राजनीति बन रही है। आज नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही है अपने सत्ता में बैठे रहने के लिए। तो समझो इन चीज़ों को, पागलपन में मत जियो। लोग बाग तो बेचारे बहुत समझाते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हम अंधभक्त बन गए हैं। तो हम खुद भी दुखी हैं, दूसरों को भी दुख दे रहे हैं। आदमी को देखना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मुझे खुशी मिल रही कि नहीं मिल रही। जब हम बरसों से कोई काम कर रहे हैं और खुशी नहीं मिल रही तो छोड़ दो उस काम को, दूसरी राह पकड़ो। अच्छा, हमने तो हमारा जीवन बदल लिया, हमें समझ में भी आ गया, हम कोशिश भी कर रहे हैं कि धीरे धीरे हमें और अधिक सुधार आवे, क्योंकि 100% तो पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार, इस जन्म के संस्कार इस संसार में रहे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश आप करते रहें, ईश्वर आपको कामयाब करेगा। और ये ओसिस आशीष ध्यान केंद्र है, यहाँ पर भुआखेड़ी छबड़ा में रेलवे स्टेशन है, आप मिलें, संपर्क करें। सारी सुख सुविधाएं यहाँ कर रखी है, स्वामी जी ने सारा स्थापित कर दिया है। तो आप जब आओगे और आप और हम सब जब मिलके इस चेतना को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारा खुद का भी भला होगा, हमारे परिवार का भला होगा, हमारे जो संपर्क में रहने वाले व्यक्ति हैं उन सब का भला होगा, और सब ये समाज अच्छा बनेगा। तो ये इन समाज को प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि आपसे तो प्रेरणा मिलेगी, किसी और से थोड़ी प्रेरणा मिलेगी। आपका जो व्यक्तित्व है उसको देख के लोग बाग कहते हैं कि नहीं यार ये आदमी बढ़िया है, ये जिस राह पे चला वो उस राह पे हम भी चलें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब क्योंकि ये कलयुग है, इस कलयुग के अंदर ऐसे गंदगी मिलेगी। सवेरे सवेरे आपके घर पे अखबार पटक जाता है वो, और सब हम सवेरे सवेरे चाय बना के
और इधर अखबार पढ़ते रहते हैं, इधर चाय पीते रहते हैं। लेकिन देखो आप उस अखबार में क्या लिखा हुआ है। अखबार के मेन पृष्ठ पर नेगेटिविटी भरी हुई है, हत्या, बलात्कार, डकैती, सजा, ये सारा भरा हुआ है। इधर हम चाय पी रहे हैं। तो ये हमारी मानसिक स्थिति को बिगाड़ रहा है एन सवेरे हमारे घर पे। वो अखबार भी ज़रूरी है, लेकिन उस अखबार को जो है अगर घर के दरवाजे पर पटक देता तो उसको पड़े रहने दो, उसको पड़े रहने दो, उसको उठाओ मत दो। क्योंकि सवेरे का जो टाइम है 11-12 बजे के बाद में फिर आप नेसेसरी चीज़ें पढ़ लो। क्योंकि लोग वक्त तो वैसे भी खबर दे देंगे, अगर कोई बात होगी अर्जेंसी तो खबर दे देंगे। लेकिन आप नेगेटिविटी को घर के अंदर मत लाओ, क्योंकि नकारात्मकता जो अगर आएगी तो आपके पूरे परिवार को दूषित करेगी। आपको हमेशा तनाव में रहोगे, क्योंकि शरीर और मन जुड़ा हुआ है। शरीर के अंदर कोई बात है तो मन में आती है, और मन के अंदर खराब है तो तन पे आता है, और यही बीमारियों का ढेर है। अगर आपका मन अगर स्वस्थ है, बिल्कुल आनंदित है, तो बीमारी आपके पास फटकेगी ही नहीं। तो ये शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें शरीर को भी शुद्ध करना है, मन को भी शुद्ध करना है। और जब देखो आप आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी, मैं तो ये कहता हूँ कि आपको ईश्वर से मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम भिखारी की तरह मांगते हैं ईश्वर से, हम ईश्वर के पास ही जाते हैं। इसलिए हैं थोड़े बहुत हम पैसे फेंक देते हैं और उसे ईश्वर से विनती करते हैं कि हमारा ये मांग पूरी कर दे। भिखारी की तरह नहीं जाएं, बल्कि बादशाह की तरह जाएं ईश्वर के पास भी। ईश्वर से कहें कि आपने जो दिया वो बहुत दे दिया, मैं इसके लायक नहीं था, और आप मेरी आत्मा को शुद्ध करें, मेरे मन के अंदर से विकारों को आप हटावें, और जैसा आप शुद्ध हो वैसे वैसे हमारे जीवन में भी यही प्रेरणा आती रहे। हम भिखारी की तरह नहीं जाएं, बल्कि ईश्वर के पास में बादशाह की तरह जाएं। तब तो देखो फिर आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। लेकिन हर आदमी भिखारी बना बैठा है, क्योंकि ये पाखंडवाद का जो चल रहा है, वो पाखंडवाद की वजह से तो ये सब हो रहा है। क्योंकि सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तंत्र मंत्र इस तरह की कर रहे हैं। पूजा पाठ, मन की पूजा पाठ करें तो आपका जीवन बदल जाएगा। आज के लिए मेरा यही शुभ संदेश है। जय ओशो, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने आज ऐसी ऐसी बातें बताई है जो अगर इस वीडियो को लोग सुनेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से उनका जीवन बदलेगा। और ये जो हमारा ध्यान केंद्र है वो छबड़ा जो कस्बा है 12 जिले का, 12 जिला राजस्थान में है, और 12 जिले में छबड़ा तहसील है। छबड़ा तहसील से बुआकेड़ी ग्राम पंचायत मुख्यालय मात्र 8 किलोमीटर है, और ध्यान केंद्र की दूरी 6 किलोमीटर है। इधर नावदा रोड है, वहाँ से जो घाटी आती है वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है बुआकेड़ी का। एक रास्ता कड़े से जाता है, एक बुआकेड़ी आता है, और ये नहर किनारे ही हमारा ये ध्यान केंद्र स्थित है। आप आए और यहाँ पर ध्यान करें, और यहाँ पर आपको कुछ शुल्क के साथ सारी सुविधाएं हम आपको देंगे। तो और वो शुल्क केवल नाम मात्र है, जो वो आपके लिए ही है, हमारा तो उसमें कोई हित भी नहीं है। हम तो आपको एक स्थान उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि संसार में जो रचना हुई है वो सब मनुष्यों के लिए है, और हमें मनुष्य ही बनना है। हमें आज का जो ये वातावरण है प्रदूषित है, लोग तरह तरह के नशे कर रहे हैं, और तरह तरह के बोंडे संगीत और अश्लील संगीत बजाए जा रहे हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनमें पूरे में नकारात्मकता भरी हुई है। इसी कारण आज लोग तरह तरह की बीमारियां से ग्रसित होते जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले अपने मन में विकार आता है, और वो मन का विकार फिर शरीर पर जाता है, और शरीर से जो कोशिकाएं होती है वो उत्तेजित होती है, डैमेज होती है, और उनसे फिर बीपी, शुगर, माइग्रेन, जोड़ों का दर्द, बालों का झड़ना, कैंसर, टीबी, पता नहीं क्या क्या रोग, कोरोना जैसे रोग आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो इनका सबसे अच्छा सुगम मार्ग है ध्यान। यदि आप प्रातः ब्रह्म वेला में उठेंगे और ध्यान करेंगे और ईश्वर की शरण में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके सभी रोग स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे।
क्योंकि आपके अंदर ही डॉक्टर है, आपके अंदर ही इंजीनियर है। ये जो बाहर की दुनिया है ये मिटने वाली दुनिया है। आप अंदर की दुनिया में प्रवेश करें, और जब आप अंदर की दुनिया में प्रवेश करेंगे तो आप हर चीज़ को प्राप्त करेंगे और आप सदा सुखी और निरोगी रहेंगे। आप भला करेंगे तो निश्चित रूप से आपका लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ है। जो भला शब्द है, यदि हम इसका उल्टा करेंगे तो लाभ होगा। अब हम लाभ की तो भला तो करते नहीं है, लाभ की इच्छा करते हैं तो वो संभव नहीं है, क्योंकि हम जो देंगे वही हमें प्राप्त होगा। हम मिट्टी में एक बीज डालते हैं, बीज से पेड़ बनता है और वापस वो फल बनकर वो बीज रूप में आ जाता है। तो ये परमपिता परमात्मा आप कुछ लेता नहीं है, वो बल्कि आपको देता ही है। वो दोनों हाथ से लुटा रहा है, कोई लेने वाला हो। और इसका सरल माध्यम है ध्यान। तो हमारे केंद्र पर आप पधारें। अभी फ़िलहाल यहाँ पर 5 व्यक्तियों के रुकने की व्यवस्था है। एक बार में हम जो पहले आएगा उसको पहले स्थान होगा, और यहाँ पर 3 दिन तक आपको रुकने की सुविधाएं प्रदान है। आप ज़्यादा भी रुक सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रुकने में अन्य दूसरे लोगों जो वेटिंग में है उनको स्थान नहीं मिल पाता है। इसलिए हमने अभी फ़िलहाल ऐसा नियम बनाया है कि एक व्यक्ति 3 दिन रुके, और 3 दिन में हम उसको पूरा कोर्स कराने का प्रयास करेंगे, फिर वो अपने घर पर अभ्यास करे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री ये सुबह सवेरे हम भ्रमण पर निकले हैं। ओस आशीष ध्यान केंद्र से हम ये जंगल के भ्रमण पर निकले हैं।